हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा अकाउंटेंसी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? इशू ऑफ डिबेंचर्स। करेक्ट स्टूडेंट्स? हम लोगों ने उसके मैक्सिमम टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम उसका लास्ट टॉपिक करेंगे। कौन सा टॉपिक करेंगे स्टूडेंट? लास्ट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। करेक्ट? अब जो इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट डिबेंचर्स को, वो कैसे कैसे पे किया तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे मेन बात, हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली पे किया था स्टूडेंट। कैसे पे किया जाता है? हाफ ईयरली। करेक्ट? देन सेकेंड थिंग, चाहे आप जो हमारे डिबेंचर्स है वो पार पे इश्यू कर रहे हो, चाहे आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, चाहे आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, बट जब उसका इंटरेस्ट पे होगा वो किस पे होगा स्टूडेंट? वो हमेशा हमारी फेस वैल्यू पर होगा। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट पेड ऑन फेस वैल्यू। जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी उसी पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। सपोज करके चलते हैं, अगर हमारी जो है फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो हमने क्या किया? हमने बट उसको इश्यू किया है 95 में, यानी कि डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? 100 पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम वही चीज, अगर 100 का हमारा क्या था? शेयर डिबेंचर थे, हमने इशू किया 110 यानी कि प्रीमियम पे, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? 100 पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर 100 के शेयर से और 100 पे ही इशू किए हैं, तब भी हमें 100 पर ही क्या करना स्टूडेंट? फेस वैल्यू पर ही सॉरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। करेक्ट स्टूडेंट? हमारे पास हाफ ईयरली, अगर नहीं बोले, अगर बोलेगा तो हाफ ईयरली भी होगा, और हो सकता है कि हम लोग क्या करें? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या लिखेंगे? रिकॉर्ड मेंटेन ऑन द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे? ईयर के एंड में सारे रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट मेंटेन कर देंगे, यानी कि राइट ऑफ कर देंगे। बेसिकली आप लोग राइट ऑफ भी लिख सकते हो, राइट ऑफ। करेक्ट? लास्ट हमारे पास क्या पोर्शन रह गया? हमें सीखनी है इसकी जर्नल एंट्री। क्या सीखनी है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है और किस अकॉर्डिंग होती है और क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है, हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। करेक्ट? फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री को राइट ऑफ करने के लिए सेकंड जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी स्टूडेंट। वो क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, कहां से आती है? बैंक में जाएगी ना, टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जर्नल एंट्री आती है किस केस की? जब हमारे पास इशू हो डिबेंचर्स किस पे? पार पे, और हमें इंटरेस्ट भी किस पे ही पे करना हो स्टूडेंट? पार पर ही पे करना हो, यानी कि केस 1 की जर्नल एंट्री हमारे पास ये रहेगी। करेक्ट? एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर केस 2 पे चलते हैं। एंड में जब इसको राइट ऑफ करना होगा तो कहां करोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे? टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। किसको पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है। किसको पे किया है? डिबेंचर्स को पे किया है। करेक्ट? हमारी जनरेटरी राइट ऑफ की जनरेटरी ये हो जाएगी हमारे पास। अब आती है केस 2 की बात। किसकी बात? केस 2 की। मैम केस 2 क्या है हमारे पास? जब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? लॉस बियर कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स राइट ऑफ लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, यानी कि जब हम लोग डिबेंचर्स को इशू करते हैं किसके ऊपर स्टूडेंट? डिस्काउंट के ऊपर। किसके ऊपर इशू कर रहे हो? डिस्काउंट के ऊपर। केस 2 लिखोगे राइट ऑफ रिटर्न ऑफ
लॉस या फिर इशू ऑफ डिबेंचर, इशू डिबेंचर ऑन डिस्काउंट। जब हम डिबेंचर्स को किस पे इश्यू करते हैं स्टूडेंट? डिस्काउंट पे इश्यू कर देते हैं हमारे पास। हम उस कंडीशन में अब हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, अब हम वो देखते हैं। करेक्ट। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था कि मैम जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो किस पे करेंगे? वो फेस वैल्यू पे करेंगे, ना तो हम लोग किस पे करेंगे स्टूडेंट? हम लोग डिस्काउंट पे किसी चीज पे नहीं करेंगे, फेस वैल्यू पर करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सपोज करो कि उसने क्या किया, उसने इश्यू किया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पे। जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पे सॉरी टू से स्टार्टिंग से करते हैं। हाँ जी, हम लोग क्या कहते हैं, एक तो इश्यू डिबेंचर्स ऑन इट्स डिस्काउंट लॉस, ये कहते हैं लॉस। अब हमारे पास एक चीज समझना, अगर लॉस है और वहीं पे हमने शेयर्स इश्यू प्रीमियम पे किए हैं, किस पे किए हैं? प्रीमियम पे। तो ध्यान से देखो, जो हमारा लॉस आ रहा है वो प्रीमियम से क्या हो गया? कवर अप हो गया, है ना। तो अगर हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा है, सपोज 1000 प्रीमियम अमाउंट है, लॉस हमारा 800 रुपए का, तो हमारे पास क्या है? प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा है, तो हम लोग किसमें? प्रॉफिट में, उस कंडीशन में। तो ये कहते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? राइट ऑफ करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास प्रीमियम पे हम इश्यू करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग चेकआउट करेंगे कि लॉस है, तो उस लॉस को हम लोग बियर कर देंगे। करेक्ट स्टूडेंट। अब हमारे पास ईयर एंड में जो भी होता है स्टूडेंट, क्या कहता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? ईयर एंड में हम लोग करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस या फिर प्रॉफिट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ईयर एंड में हमारी जर्नल एंट्री ये रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि मैम अगर हमारे पास क्या होता है, केस 1 है, जैसे कि ये केस 2 है, केस 1 है कि मैम हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? उस कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारी जर्नल एंट्री रहेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, किसी कंडीशन में? लॉस की कंडीशन में, टू लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री रहेगी। सपोज हमारा लोन था 5000 का, तो 5000 लिख तो 5000 हो जाएगा। केस 1। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है? अब हमारे पास केस 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना मैम, वो इक्वल है किसके इक्वल स्टूडेंट? लॉस के इक्वल है। सॉरी, क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम लॉस के इक्वल है, यानी कि 5000 का अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 5000 का ही क्या हो जाता है? हमारे पास लॉस आ जाता है। उस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या रहेगी? जर्नल एंट्री उस कंडीशन में रहेगी स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। प्रॉपर राइट ऑफ हो जाएगा, 5000 यहाँ पे और 5000 यहाँ पे। डन। कौन सा केस है? जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम किसके इक्वल है स्टूडेंट? लॉस के इक्वल हो। अब थर्ड हमारा केस और आता है। एक केस रहता है, क्या रहता है स्टूडेंट, कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है, किससे ज्यादा है? लॉस से। थर्ड केस यहां लिखती हूं। केस नंबर 3, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ग्रेटर देन लॉस। अब अगर हमारे पास ये एंट्री है तो उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? उस कंडीशन में हमारे पास जर्नल एंट्री रहेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वहीं पे लिख दो, अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जितने का लॉस है स्टूडेंट्स उसको राइट ऑफ कर देंगे। सपोज 8000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था और लॉस था हमारा कितने का? 5000 का, तो यहाँ पे 5000 राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। अब एक केस और आ जाता है मैम हमारे पास। एक केस क्या रहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कम है किससे? लॉस से। केस 4, सिक्योरिटी प्रीमियम इज लेस देन लॉस
अब इस केस में जर्नल एंट्री क्या रहेगी? इस केस में जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू नहीं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू लॉस ऑन डिबेंचर्स। राइट ऑफ कर देंगे। नहीं, यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या लिखोगे यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में ट्रांसफर कर दोगे अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर स्टूडेंट? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास केस 1 रहता है कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, जहां पे प्रीमियम नहीं होता वहां पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट अब केस 2 होता है सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल इक्वल है, किसके इक्वल है? लॉस के इक्वल है। तो उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हम लोग कर देंगे जितना हमारे पास करेक्ट था। थर्ड, अब सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है लॉस से, तो जितना लॉस था सिर्फ उतनी रिकवरी दे देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि जो अमाउंट बच जाएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा स्टूडेंट। और कैपिटल रिजर्व किसी भी हालत में क्या नहीं किया कर सकते हम लोग, उससे अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो जो बच गया प्रॉफिट का अमाउंट वो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। करेक्ट। अब हमारे पास केस 4 की बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कम है और लॉस ज्यादा है। उस कंडीशन में जो लॉस पेंडिंग रह जाएगा वो लॉस रिकवर करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। लिखेंगे क्या जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे 4 केस। इन 4 केसेस पर हमारा टिका है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की हम लोग डिबेंचर्स को इंटरेस्ट कैसे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।